बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों टीम हम कदम आपको बहुत खुशी के साथ ये बता रही है कि डॉक्टर जाकिर नाइक और उनके बेटे फारिक नाइक बहुत जल्द पाकिस्तान आ रहे हैं। वो पाकिस्तान कब आएंगे, कब कब किस शहर में खिताब करेंगे, उन्हें पाकिस्तान किसने बुलाया है और डॉक्टर जाकिर नाइक के लिए पाकिस्तान आने में 4 बड़े खतरात क्या हैं, नरेंद्र मोदी ऐसी सूरत हाल में क्या कर सकता है, भारतीय मीडिया इस पर क्या करेगा और क्या किया जा रहा है, और डॉक्टर जाकिर नाइक आज तक इतनी देर से पाकिस्तान क्यों आ रहे हैं, वो आखिरी बार पाकिस्तान कब आए थे और क्या किया था। आज की इस वीडियो में ये सारी तफसीलात आपको बताई जाएंगी। इसके अलावा आप डॉक्टर जाकिर नाइक से अपना सवाल कैसे कर सकते हैं पाकिस्तान में रहते हुए, ये भी आपको बताया जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बताते हैं कि 20 सितंबर 2024 को डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पैगाम जारी किया। फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और तमाम प्लेटफॉर्म पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक खबर जारी की और बताया कि वो बहुत जल्द पाकिस्तान आ रहे हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक मलेशिया से उड़ान भरेंगे और वो पाकिस्तान में 30 सितंबर 2024 को लैंड करेंगे। यानी कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपने दौरे से सिर्फ 10 दिन पहले इस खबर का ऐलान किया है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि डॉक्टर जाकिर नाइक अपने तमाम तर दौरे को खुफिया रखना चाहते थे और वक्त से पहले इसे अनाउंस नहीं करना चाहते थे। यही वजह है कि पाकिस्तानी यूट्यूबर नादिर अली के साथ पॉडकास्ट के दौरान भी जब उनसे ये सवाल किया गया कि वो पाकिस्तान कब आ रहे हैं, तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने किसी वाज़ेह तारीख का ऐलान नहीं किया, जबकि ये पॉडकास्ट इस खबर के ऐलान से चंद रोज पहले ही रिकॉर्ड किया जा रहा था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस सवाल के जवाब में सिर्फ इतना कहा था कि वो बहुत जल्द पाकिस्तान आने का मंसूबा बना रहे हैं, और यकीनन इसकी बड़ी वजह ये थी कि अगर वक्त से पहले ऐलान कर दिया जाता तो नरेंद्र मोदी और वहां की सरकार किसी न किसी तरह से पाकिस्तानी हुकूमत के साथ राबिता करने की कोशिश करती और डॉक्टर जाकिर नाइक का पाकिस्तान का दौरा नाकाम बनाने की कोशिश करती। एक और बड़ी वजह यह है कि अगर दुश्मन को वक्त से पहले डॉक्टर जाकिर नाइक की हरकत व सकनात का इल्म हो जाता तो वो कोई खतरनाक मंसूबा भी बना सकता था। इस पर आगे चलकर आपको बताया जाएगा। दोस्तों डॉक्टर जाकिर नाइक पाकिस्तान के 3 बड़े शहरों में बड़े इज्तिमात से खिताब करेंगे। पाकिस्तान पहुंचने के 1 हफ्ता क़याम और आराम के बाद डॉक्टर जाकिर नाइक अपना पहला खिताब पाकिस्तान के आबादी के एतबार से सबसे बड़े शहर कराची में 5 और 6 अक्टूबर को करेंगे। ये बड़ा अवामी इज्तिमा होगा जिसमें आम पाकिस्तानी मुस्लिम और गैर मुस्लिम शिरकत करके अपने सवालात कर सकते हैं। दूसरा इज्तिमा पंजाब के सबसे बड़े शहर लाहौर में होगा जो कि 12 और 13 अक्टूबर को होगा, जबकि तीसरा अहम और बड़ा इज्तिमा पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 19 और 20 अक्टूबर को होगा। दोस्तों यहाँ पर आप ये सोच रहे होंगे कि डॉक्टर जाकिर नाइक को पाकिस्तान आने की किसने दावत दी है। यूं तो हर पाकिस्तानी जो मुसलमान है और डॉक्टर जाकिर नाइक से प्यार करता है दिन रात सोशल मीडिया पर डॉक्टर जाकिर नाइक को पाकिस्तान का दौरा करने की दावत देते रहते हैं, मगर डॉक्टर जाकिर नाइक को इस बार पाकिस्तान आने की दावत किसी मदरसे या किसी मौलवी ने या किसी बड़ी तंजीम ने नहीं दी, बल्कि डॉक्टर जाकिर नाइक हुकूमत पाकिस्तान के मेहमान होंगे। इसीलिए डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपने सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में बड़े वाज़ेह अल्फाज में लिखा है कि वो पाकिस्तानी हुकूमत की दावत पर दौरा पाकिस्तान का ऐलान कर रहे हैं। दोस्तों ये बात इंतहाई अहमियत की हामिल है। अगर डॉक्टर जाकिर नाइक को किसी मदरसे या आलिम या किसी तंजीम ने या किसी एक शख्स ने अपनी ज़ाती हैसियत में दावत दी होती और डॉक्टर जाकिर नाइक पाकिस्तान आ रहे होते तो उनकी सारी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी उस शख्स या उस इदारे पर होती, मगर अब डॉक्टर जाकिर नाइक को हुकूमत पाकिस्तान ने दावत दी है, लिहाजा उन्हें स्टेट प्रोटोकॉल और स्टेट सिक्योरिटी यानी कि रियासती सतह की वो सिक्योरिटी जो वजीर आजम या आर्मी चीफ को हासिल होती है वो दी जाएगी, जिससे डॉक्टर जाकिर नाइक से प्यार करने वालों का ये बड़ा खतरा टल जाता है कि डॉक्टर जाकिर नाइक पाकिस्तान में आकर महफूज रहेंगे या नहीं। लेकिन दोस्तों जहां हुकूमत पाकिस्तान डॉक्टर जाकिर नाइक की सिक्योरिटी संभालेगी वहीं पर कुछ बड़े खतरात भी हैं। पहला बड़ा खतरा डॉक्टर जाकिर नाइक की सिक्योरिटी का ही है। चूंकि वो अवामी इज्तिमात से खिताब करते हैं और अवाम में कोई भी शख्स उनसे मिलने या सवाल पूछने आ सकता है, और आमतौर पर जहां पर हजारों अफराद जमा हो जाएं उस मकाम की सिक्योरिटी यकीनी बनाना बहुत मुश्किल होता है। गो कि पाकिस्तान में पाकिस्तानी फौज, रेंजर्स और पुलिस जैसे बड़े इदारे मौजूद हैं जो सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम देंगे, लेकिन ऐसे में पाकिस्तान में सिक्योरिटी के हालात बहुत ख़राब भी हैं। बिलखुसूस पाकिस्तान के पड़ोसी ममालिक अफगानिस्तान और ईरान के जरिए कुछ बड़ा खतरा
मंडला रहा है। लेकिन हम सब दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला डॉक्टर जाकिर नाइक की हिफाजत फरमाए। दूसरा बड़ा खतरा डॉक्टर जाकिर नाइक के खिताबात होंगे, क्योंकि वो अपने खिताब के दौरान उनसे यकीनन बहुत से कंट्रोवर्शियल या मुतनाज़ सवालात किए जाएंगे, और डॉक्टर जाकिर नाइक ने अगर किसी मुतनाज़ सवाल का मुतनाज़ जवाब दे दिया तो एक बड़ी डिबेट छिड़ जाएगी। और आमतौर पर ऐसा भी होता है कि बाज़ औक़ात इज्तिमा में कुछ ऐसे लोग भी आ जाते हैं जो बहुत शिद्दत पसंद होते हैं और अपनी नफरत का इजहार उसी मौके पर करने की कोशिश करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कभी कोई सियासतदानों पर जूता उछालता है और कभी वहां पर किस तरह का वाक़या होता है। खुदा न खास्ता ऐसा वाक़या होना भी बहुत खतरनाक हो सकता है। तीसरा अहम खतरा डॉक्टर जाकिर नाइक के पाकिस्तानी यूट्यूबर्स और टेलीविजन चैनल्स को दिए गए इंटरव्यूज हो सकते हैं। अभी तक ये ऐलान तो नहीं किया गया कि डॉक्टर जाकिर नाइक अपने इस दौरे पाकिस्तान के दौरान किसी पाकिस्तानी टीवी को या यूट्यूबर्स को कोई इंटरव्यू देंगे या नहीं, मगर जब वो 1 माह तक पाकिस्तान में क़याम करेंगे, इस दौरान यकीनन बहुत से टीवी चैनल्स उनसे राब्ता करेंगे और इंटरव्यू करने की कोशिश की जाएगी। और यकीनन बतौर सहाफ़ी कोई भी प्रोग्राम का मेज़बान डॉक्टर जाकिर नाइक से मुतनाज़े मौज़ूआत पर सवाल करेगा, और ऐसे किसी सवाल का जवाब देते हुए डॉक्टर जाकिर नाइक, जो कि बहुत बड़े मुबल्लिग़ हैं और मुक़र्रिर भी हैं, इम्कान तो नहीं है कि वो कोई गलत बात कर देंगे, लेकिन अगर उनके मुंह से कुछ ऐसा निकल गया जो मुतनाज़े हुआ, बिलखुसूस अहले तशरीह अफ़राद के लिए, तो एक वबाल और हंगामा मच सकता है। और दोस्तों, चौथा बड़ा खतरा पाकिस्तान में बसने वाली शिया कम्युनिटी है। गो कि वो पुरअमन हैं और बहुत एहतराम करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में बसने वाली शिया कम्युनिटी में से चंद अफराद बहुत शिद्दत पसंद भी हैं, और वो डॉक्टर जाकिर नाइक के कुछ पुराने बयानात को बुनियाद बनाकर उन पर सख्त तनकीद करेंगे, और ये तनकीद सोशल मीडिया पर सामने आ सकती है। याद रखिए, क्योंकि डॉक्टर जाकिर नाइक के एक बयान जिसमें उन्होंने यजीद से मुताल्लिक कुछ कहा था, उस पर शिया कम्युनिटी डॉक्टर जाकिर नाइक से बहुत नाराज़ है, और वो समझती है कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने यजीद के साथ लफ्ज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो लगाया था, जो कि गलत है। शिया हजरात तो यजीद को गालियां देते हैं, और डॉक्टर जाकिर नाइक ने उनके नाम के साथ रज़ी अल्लाह अन्हो लगाया था। अपने इस बयान के बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस पर वाज़े माफ़ी भी मांगी थी, मगर आज तक शिया लोग डॉक्टर जाकिर नाइक से इस बुनियाद पर बहुत सख्त नफरत करते हैं। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक का इस दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो वो नरेंद्र मोदी है, जो इस वक्त पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्क भारत का वजीर आजम है, जहां से डॉक्टर जाकिर नाइक अपनी जान बचाकर मलेशिया भागे थे और 2016 से अपने वतन वापस नहीं जा सके हैं। नादिर अली पॉडकास्ट के दौरान भी डॉक्टर जाकिर नाइक ने यही कहा था कि भारत जाना मुश्किल नहीं है, मगर वहां से वापस आना मेरे लिए नामुमकिन होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी मुझे नहीं छोड़ेगा। ऐसे में जब डॉक्टर जाकिर नाइक पाकिस्तान आ रहे हैं, जो कि भारत का दुश्मन मुल्क है, तो नरेंद्र मोदी अफगानिस्तान और ईरान के रास्ते कुछ खतरनाक मंसूबा बना सकता है। इसके अलावा डॉक्टर जाकिर नाइक के इस दौरे पाकिस्तान पर नरेंद्र मोदी समेत मोदी मीडिया या भारतीय मीडिया को तो आग लग चुकी है। एक तो डॉक्टर जाकिर नाइक, एक मुस्लिम मुबल्लिग जिससे भारत इंतजार कर रहा है कि वो किसी तरह से भारत में आए तो उनका खात्मा किया जाए, वो अपने इस्लामी दौरे का ऐलान करते हैं, और वो भी पाकिस्तान में। लिहाजा नरेंद्र मोदी का पेड मीडिया, जो कि नरेंद्र मोदी के पैसों पर चलता है, वो डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ बहुत से मुग़ल्लिज़ात बकेगा, और उनकी शख्सियत पर और उनके खिताबात को और उनके अंदाज को बुनियाद बनाकर बहुत सख्त तनकीद की जा सकती है। याद रहे दोस्तों कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह भी कहा था कि वो जब उन्हें भारत से निकाला जा रहा था और वो भारत से हिजरत करने पर मजबूर हुए थे, तो उस वक्त उनके पास ये ऑप्शन था कि वो पाकिस्तान आ जाते, और उनकी बातचीत भी चल रही थी, लेकिन उन्होंने ये सोचकर पाकिस्तान ना आने का फैसला किया था और मलेशिया चले गए थे कि भारत हुकूमत और भारतीय मीडिया ये इल्ज़ाम लगा देगा कि डॉक्टर जाकिर नाइक ISI के एजेंट बन गए हैं, इसीलिए पाकिस्तान गए हैं। लेकिन क्या ये इल्ज़ाम भारतीय मीडिया अब भी दोहराएगा? यकीनन ऐसा मुमकिन है। और दोस्तों, इस वीडियो के आखिर में ये अहम सवाल कि अब ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। बतौर पाकिस्तानी हमें डॉक्टर जाकिर नाइक की हिफाजत करना हम सब का फ़र्ज़ बन जाता है, क्योंकि वो हमारे मेहमान हैं, और हम पाकिस्तानी एक गैरतमंद कौम हैं, अपने मेहमान की हिफाजत करना अच्छे से जानते हैं और उसको एहतराम देना भी जानते हैं। और इस सूरत हाल में डॉक्टर जाकिर नाइक का एहतराम करने का बेहतरीन तरीका ये होगा कि उनके इज्तिमात में पुरअमन अंदाज में शिरकत की जाए, उनके सामने मुदल्लिल, मुश्किल और
फिक्र पर मबनी सवालात रखे जाएं और डॉक्टर जाकिर नाइक के इल्म से फ़ायदा उठाया जाए, उनसे अच्छे अच्छे सवाल किए जाएं और उनकी बयान पर किसी भी मौके पर अगर कोई मुतनाज़ बात हो भी जाती है तो सोशल मीडिया समेत अवामी गुफ्तगू में भी ऐसी मुतनाज़ मौज़ूआत पर डॉक्टर जाकिर नाइक की ज़ात पर कीचड़ ना उछाला जाए। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक के इस दौरे पाकिस्तान से मुताल्लिक आप क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए और क्या आप शिरकत करने के लिए इज्तिमात में जाएंगे, ये भी बताइए। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।